वहाँ इलेक्टेड पार्षद हैं, वो कह रहे हैं कि मेयर भ्रष्ट है, और मेयर साहब ने आरोप लगा दिया अधिकारियों पर। दोनों की जांच चल रही है। मेरा मानना यह है कि सबसे पहले नगर निगम की प्राथमिकता रुड़की का विकास है, रुड़की की जनता की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ जो है आज रुड़की में मौजूद है और बातचीत करने के लिए जो कांग्रेस के पदाधिकारी है हमारे साथ में वो है, जो कि महानगर के रुड़की के अध्यक्ष भी हैं, और उनसे बातचीत करेंगे चौधरी साहब से कि आज चौधरी साहब आपने अभी जो है 15 दिन पहले एक जो ज्ञापन दिया था और उसके बाद में जो है आपने समय दिया था कि जो है इस अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती आपकी तरफ से तो जो है 15 दिन बाद जो है हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने की आपने चेतावनी दी थी। आपने मांग की थी कि सड़कों के निर्माण को लेकर के बहुत सारी, क्या पूरा मामला था? हमने 15 मई को नगर निगम को एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में हमारे 4 बिंदु थे। वैसे जब हमने उनसे मौखिक बात की तो हमने 5वां बिंदु भी उनके सामने रखा था। हमारी मांग यह है कि चूंकि नगर निगम रुड़की के विकास के लिए जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी है रुड़की में विकास करना। तो रुड़की में जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनकी मरम्मत करना, उनका पुनर्निर्माण करना, जहाँ कहीं पानी भरा होता है उसकी जल निकासी करना, ये नगर निगम के कार्य क्षेत्र में। तो हमने चूंकि वहाँ ये सड़कें जिनका हमने दिया मच्छी मोहल्ले से लेकर रामपुर चुंगी तक और आज़ाद नगर की पुलिया से लेकर पनियाला तक, डमडम मोटर से खंजरपुर मार्ग, मोहम्मदपुर मोहनपुरा में जल निकासी, और राजेंद्र नगर शास्त्री नगर जो है उधर का पानी की निकासी के जो मुद्दे थे उनके विषय में हमने उन्हें एक अल्टीमेटम ज्ञापन दिया था। हमने उनसे मांग की थी कि आप बहुत दिनों से, चूँकि लिखित में बात नहीं हो रही थी, आप कह रहे थे हम कर रहे हैं, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जो हैं हरीश रावत, उन्होंने भी इस संबंध में उन्हें एक लिखित में भेजा था। तो उन्होंने जो है, हमने उन्हें 15 दिन का समय दिया। हमने कहा आप 15 दिन में इसमें आप क्या प्रगति करते हैं इससे आप हमें अवगत कराएं। ना कराने की स्थिति में हम जो है इसमें आंदोलन करेंगे। हमारे पास लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूसरा तो कोई हथियार नहीं है। तो कल उसके 15 दिन पूरे हो गए तो हमने एमएनए साहब को फ़ोन किया था। वो फ़ोन उनका लग नहीं पाया। एक बार लगा तो उन्होंने उठाया नहीं। बाद में मुझे आज सुबह मालूम हुआ कि उनकी ड्यूटी जो है वो केदारनाथ में लग गई। तो चूँकि यहाँ जॉइंट मजिस्ट्रेट जो हैं वो सब डिवीज़न के सुपीरियर बॉस हैं, तो हमने कल फिर शाम को जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को फ़ोन किया, उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में ऐसी बात नहीं है, आप मुझे भेजिए जो ज्ञापन आपने दिया था। हमने उन्हें ज्ञापन भेजा और ज्ञापन को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा आप सुबह आइए 11 बजे, हम इस पर बैठ के बात करते हैं। और मैं नगर निगम में एसएनए हैं उनसे इसमें रिपोर्ट मंगाता हूँ। तो हम सुबह गए उनके पास। उन्होंने कहा कल एसएनए साहब से बात नहीं हो पाई, और सारे बिंदुओं को उन्होंने बिंदुवार समझा, और ये उन्होंने एग्री किया कि आपके द्वारा उठाए गए सारे मुद्दे जेन्युइन हैं, जनहित में हैं, और इनको कराने के लिए मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा। उन्होंने हमारे से प्रगति रिपोर्ट देने के लिए 24 घंटे का समय मांगा है। और इसके साथ ही उन्होंने, मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि हम यहाँ जनता का काम करने के लिए बैठे हैं, हमें तो आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो हमें बताए कि हम कहाँ काम कर सकते हैं। आपने जो पत्र दिया है उस पत्र में उन्होंने एक 24 घंटे का टाइम दिया है। अगर उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर उसके बाद में अगर नहीं होता तो जो आपने आंदोलन की बात की थी या वो चीज़ें की थी, क्या वो चीज़ें होगी? नहीं, अगर वो हमें संतुष्ट करते हैं तो हमें उनके इंतज़ार करना पड़ेगा, और अगर हमें वहाँ से संतुष्ट कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता तो हमें विपक्ष में होने के नाते, रुड़की शहर के शहरी होने के नाते अपनी समस्याओं को उठाना ही पड़ेगा, और उसका एकमात्र तरीका जो बचता है फिलहाल वो आंदोलन है। हम कल जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब का रिप्लाई सुनते हैं, और अगर जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब हमें ये आश्वस्त करते हैं कि वो 8 दिन में 10 दिन में इन पर काम शुरू करेंगे तो हम उसका इंतज़ार करेंगे। और अगर वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो आप ही बताइए हमारे पास क्या रास्ता बचता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, जो नगर निगम है, नगर निगम हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो है उसमें है फिलहाल अभी, लेकिन क्या लगता है कि वो जो विकास कार्य शहर में होने चाहिए थे वो हो पाई या नहीं हो पाई, क्योंकि समय भी पूरा होने के लिए जा रहा है कम से कम। देखो, नगर निगम की इंटरनल पॉलिटिक्स में अभी
रुड़की कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते मैं कोई बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहा, क्योंकि जो सरकारी तंत्र है, जो वहाँ इलेक्टेड पार्षद हैं, वो कह रहे हैं कि मेयर भ्रष्ट है, और मेयर साहब ने आरोप लगा दिया अधिकारियों पर। दोनों की जांच चल रही है। मेरा मानना यह है कि सबसे पहले नगर निगम की प्राथमिकता रुड़की का विकास है, रुड़की की जनता की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिस पे वो खरे नहीं उतर रहे, ना प्रशासनिक दृष्टि से और ना राजनीतिक रूप से। ओ राजेंद्र चौधरी जी और हैं। इस संबंध में आज हमें वहाँ भाजपा के जिलाध्यक्ष भी मिले, जब हमें जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से आ रहे थे, और उन्होंने हमारे द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा रुड़की का विकास जो है वो राजनीतिक दलों की परिधि से हट के होना चाहिए, और इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। उन्होंने हमारी बात का समर्थन किया, और हम इस पॉजिटिव अप्रोच के लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। तो राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में थे, जिन्होंने जो है जल भराव की समस्या और सड़कों के निर्माण को लेकर के जो है आवाज़ उठाई है और उसमें ज्ञापन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो ये है प्रशासन और शासन जो है इस पर कब तक जो है कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन अमन वर्मा के साथ मोहन जैन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।